डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर, आप लोग आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आईसीएस क्लास पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 704 और पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 704 में पार्ट 2 तक के सारे क्वेश्चन अच्छे से देखे थे। ठीक है, देखिए पार्ट 1 में पार्ट 2 में, वैसे पार्ट 2 में तो 5 ही क्वेश्चन बताया गया है, लेकिन पार्ट 2 और पार्ट 1 में जो प्रश्नावली 704 को लेकर के जो कॉन्सेप्ट है, जो सारे फॉर्मूले हैं, वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में उसका डिस्कस अच्छे से किया गया है। ठीक है, तो अगर आप पार्ट 3 आकर के देख रहे हैं तो बिल्कुल, अगर आप पार्ट 3 देख रहे हैं तो पार्ट 3 आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है। ठीक है, तो पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, फिर आकर के आप यहां से देखिए। ठीक है, तो अगर आप उन दोनों वीडियो को देखना चाहते हैं तो उन दोनों वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप समाकलन और अवकलन को बेसिक से स्टार्ट से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, वहां पर अवकलन क्लास 12th, समाकलन क्लास 12th के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पे उसके सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल, आप जाकर के वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 2 में क्वेश्चन 5 तक देखा था और इस वीडियो में हम लोग 5 से आगे के सारे क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 5 ये है, कह रहा है क्या, इसका करना है समाकलन। ठीक है, तो समाकलन करने के लिए पहले लगाते हैं इंटीग्रेशन, x के सापेक्ष करना है तो dx से मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान से देखिएगा आप, मैंने आपको पहले बताया कि जो नीचे चाहे x की पावर 6 घात दिखे, 50 घात दिखे, 100 घात दिखे, कुछ भी दिखे, सबसे पहले आप उसको x के पावर 2 में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और कन्वर्ट करने के बाद फिर आपको जो करना होगा आप कीजिएगा। आइए देख लेते हैं। देखो ऊपर है एक्स स्क्वायर बटा नीचे 1 माइनस एक्स के पावर 6 से लिखते हैं एक्स क्यूब का स्क्वायर, इसका मतलब 6 ही होता है, वो हो गया यहाँ पे dx। देखो ये जो नीचे दिख रहा है ना एक्स क्यूब, इसको अगर आप कुछ मान लेते हो तो ये जो ऊपर वाला एक्स स्क्वायर है, ये वाला क्या होगा, गायब हो जाएगा, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य इसी को गायब करना है। सॉरी, पहले तो स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, अब एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसको हटा देंगे इस तरीके से। हटाने के लिए जो नीचे वाला है ना, जिसको एक्स क्यूब बोलते हैं, इसको आप टी मान लीजिए, ये कुछ भी मान लीजिए। एक्स के साथ अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और ये हो जाएगा dt अपान क्या dx। इतना करने के बाद आप dx का मान निकालोगे और dx का मान निकालने के लिए इसको भेजोगे यहाँ पे, इसको भेजोगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा dx बराबर, ये हो जाएगा dt अपान क्या, ये नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। चलो आगे देखते हैं। इंटीग्रेशन, ऊपर जो है उसको आप वैसे रहने दो, बटा 1 माइनस एक्स क्यूब को आपने t माना है तो यहाँ पे t कर दोगे, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर हो जाएगा। dt की वैल्यू आपने जो भी निकाला उसको यहाँ पे रख दो, क्या निकाला है, dt अपान 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया और 1/3 कॉन्स्टेंट और कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। और ये इंटीग्रेशन, ये 1 अपान नीचे 1 है तो लिख सकते हो 1 का स्क्वायर और माइनस t है तो लिख सकते हो t का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है dt। ठीक है, और मैंने पार्ट 2 में आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जब भी इस टाइप का आएगा कि 1 अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसके समाकलन का फॉर्मूला होता है 1 अपान 2a लॉग मॉड में a प्लस एक्स बटा a माइनस एक्स, ये फॉर्मूला बताया था। इसी पे तोड़ दो, 1/3 को रहने दो आप। ठीक है, इसके बाद क्या, 1 अपान 2a, तो 1 अपान 2 लिख दो, a माने क्या, ये जो 1 है ना वही तो a है, तो a की वैल्यू क्या है, 1 है। उसके बाद लॉग, तो यहां पे लिख दो लॉग मॉड में a प्लस एक्स, यानी ये जो ये है खाली ये और ये x, इन दोनों को जोड़ लिया गया है। तो यहां पे a की वैल्यू क्या है, केवल 1 है, x की वैल्यू t है, इन दोनों को जोड़ लिया जाए और प्लस बटा इन दोनों को घटा लिया जाए, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा t और प्लस ही आप जोड़ दो। इसको मैंने आपको क्या बताया कि जो स्क्वायर है इसको आप ढको, t का अवकलन करो, उससे भाग करो, तो भाग करने का कोई मतलब है नहीं। ऊपर 1 करने मन हो गया, नीचे 2 तिहाई 6 हो गया, ये हो गया लॉग और ये मॉड में 1 प्लस t को आपने माना था एक्स क्यूब, तो t के स्थान पे रख दो एक्स क्यूब बटा 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस c, और ये हो गया क्वेश्चन में 6 का आंसर। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन 7 और देखते हैं 7 क्या कह रहा है। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन 7 और करना है इसका समाकलन। तो आइए देखते हैं कि समाकलन कैसे किया जाएगा। देखिए समाकलन करने के लिए पहले तो इंटीग्रेशन लगा देंगे और x लिख देंगे। इसके बाद देखो क्या किया जाए, कोई छोटी मोटी तरकीब हो तो इसको सॉल्व कर लिया जाए। तो अगर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है तो एक काम करो, इसको एक बार इसके नीचे डाल दो, इसको एक बार इसके नीचे डाल दो, इतना तो कर ही सकते हैं ना, तो करो। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन
तो अब बड़ा सा ब्रैकेट लगा लेते हैं, इसके नीचे लिखोगे तो x बटा रूट में क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा और बीच में माइनस से माइनस हो जाएगा 1 अपान रूट में क्या, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बाहर क्या हो जाएगा dx। इतनी बात समझ में आ रही है ना। अब देखो एक बार इसका समाकलन कर देंगे, एक बार इसका समाकलन कर देंगे, तो आ जाओ। तो जब इसका समाकलन करोगे तो x बटा रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटीग्रेशन और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो और बीच में माइनस है माइनस इंटीग्रेशन इसका 1 अपान रूट में क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx। मैंने आपको बताया कि दोनों का जो समाकलन है वो एक साथ करोगे, ऐसा नहीं कि इसका पहले कर दोगे इसका बाद में कर दोगे, एक साथ करो। चलो आ जाओ, इसको आप कुछ मान सकते हो, माना। देखो ऊपर x है, x को इधर से हटाना पड़ेगा, x को हटाने के लिए x स्क्वायर को कुछ मान लेना पड़ेगा। क्यों, एक्स स्क्वायर को मानो मत, पूरे को मान लो, बेहतर हो जाएगा, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। और मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर मान लेते हैं t, x के सापेक्ष कर देते हैं अवकलन, तो x के सापेक्ष करोगे तो ये हो जाएगा 2x, a का करोगे 0 आ जाएगा, t का करोगे तो हो जाएगा dt अपान dx और dx की वैल्यू निकालोगे तो dx बराबर हो जाएगा ऊपर क्या है dt और ये पूरा नीचे आएगा तो हो जाएगा 2x माइनस 0 मतलब आ गया 2x। तो इस तरह dx की वैल्यू इतना निकल गई। इतनी बात समझ में आ रही है ना। चलो आगे देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऊपर x उसको रहन दो, नीचे रूट है, रूट को रहन दो, इस पूरे को आपने क्या माना, तो इस पूरे को आपने माना है t, तो नीचे हो गया t इंटू dx की वैल्यू आपने जो भी निकाला यहाँ पे रखो, तो dt बटा ये क्या है 2x है माइनस इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको आप ऐसे रहन दो, या अगर आप इसको भी t माने हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, रख सकते हो, या नहीं रहन दो इसको ऐसे, ये फॉर्मूला है तो इसको आप क्या मानोगे, इसको आप कुछ मत मानो, इंटू dx सिर्फ आपने इसमें माना है, ठीक है। देखो x से x कैंसिल हो गया, ये देखो नीचे है 1 अपान रूट 2 का मतलब होता है 1/2 और यहाँ पे क्या है dt और इसको आप रहने दो 1 अपान रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे क्या हो गया dx। देखो इंटीग्रेशन t के पावर ये ऊपर जाएगा तो माइनस 1/2 आएगा और ये हो गया dt और माइनस 1 अपान रूट में क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं। देखो इसका तो समाकलन आप कर लोगे क्योंकि ये एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है, समाकलन कर लीजिएगा और करने के बाद तो t की वैल्यू आपने मानी है उसको यहाँ पे उठा के रख दीजिएगा, ठीक है। बाकी ये बात आती है इसकी, तो ये एक फार्मूला है, इस फार्मूले की चर्चा मैंने पार्ट 2 में किया था। ये फार्मूला क्या है, तो जब भी आएगा रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 माने 1 का स्क्वायर, तो मैं आपको फार्मूला बता दूं कि 1 अपान रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके समाकलन का फार्मूला होता है लॉग में एक्स प्लस रूट में यही पूरा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मैं आपको इसका कर लीजिएगा, इसका भी मैं करके आपको बता दे रहा हूं। देखो एक्स स्क्वायर है माइनस ए का स्क्वायर, तो यहां पे कुछ नहीं तो 1 का स्क्वायर कर दो। फॉर्मूला पहले लॉग लिख लीजिएगा तो लॉग हो जाएगा, यहां पे x है तो यहां पे x हो गया, तो यहां पे x है तो यहां पे x हो गया, फिर प्लस इस पूरे को यहां उतारा गया तो ये पूरा उतारा दो क्या है एक्स स्क्वायर और माइनस 1 और इसको आप बंद कर दो और प्लस सी जोड़ दो। तो इसका समाकलन कर लीजिएगा, इसका तो यहाँ पे हो ही गया, करने के बाद प्लस ही आप जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने कुछ समझ देख लिया। अब चलते हैं कुछ मेट की ओर और देखते हैं कुछ मेट क्या कह रहा है। देखिए समाकलन करना है तो पहले तो आपको इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, x का सापेक्ष करना है तो dx कर दूंगा, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप समाकलन कर रहे हो तो नीचे वाले को स्क्वायर में कन्वर्ट करने का प्रयास करो। तो यहाँ पे क्या है x की पावर 6 है, यहाँ पे a की पावर 6 है, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो ये देख लेते हैं। देखिए इंटीग्रेशन ऊपर एक्स स्क्वायर इसको रहने दीजिए, नीचे क्या है x की पावर 6, इसको आप लिख सकते हैं x की पावर क्यूब का स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया ना, और प्लस इसको लिख सकते हैं a क्यूब का स्क्वायर, क्योंकि इसको भी स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया गया, इंटू क्या है dx। देखो यहाँ पे जो x क्यूब है ना, अगर आप इसको कुछ मान लोगे तो 3x स्क्वायर यहाँ से गायब हो जाएगा। तो देख लेते हैं, मान लेते हैं x क्यूब बराबर t, x से सापेक्ष कर दो अवकलन तो क्या आएगा 3x स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा dt अपान dx। जब भी आप ऐसा करते हो तो आपका मेन उद्देश्य dx का मान निकालना होता है, तो dx बराबर क्या हो जाएगा dt बटा ये पूरा नीचे आएगा 3x स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है ना। चलो आगे देखते हैं।
देखो इंटीग्रेशन ऊपर क्या है एक्स स्क्वायर रहने दो बटा एक्स क्यूब को आपने माना है टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टी का स्क्वायर और प्लस ए क्यूब को इसे आप रहने दो ए क्यूब के यहाँ पे स्क्वायर, इसको आप ऐसे रहने दो और इंटू क्या है डी एक्स की वैल्यू आपने क्या निकाला, तो निकाला है डी टी अपान और नीचे है 3x स्क्वायर। देखो इसी ये कट गया और कट गया तो 1/3 कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लो तो 1/3 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचा 1/t स्क्वायर प्लस ये ए क्यूब के पावर क्या स्क्वायर इंटू क्या टी टी। देखो ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वही 10 वाला फॉर्मूला क्या पढ़ के आए हो, तो पढ़ के आए हो 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, समाकलन का फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x बाई ए। तो आ जाओ 1/3 तो बाहर इसका रहने दो, 1/a तो क्या हो जाएगा 1/a, तो यहाँ पे a है ये को लिया गया खाली, वैसे यहाँ पे अंदर स्क्वायर को छोड़ दो क्या है a क्यूब है, तो 1/a माने ये क्यूब और फिर tan इनवर्स तो लिख दो tan इनवर्स x बाई ए, तो इस x को लेना है इसी a को लेना है, ये x की वैल्यू क्या है वो स्क्वायर को छोड़ देना है, स्क्वायर को नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे है t, तो यहाँ पे t को कर दो और बटा यहाँ पे स्क्वायर को छोड़ो यहाँ पे a क्यूब को कर दो और ये आ गया आपका आंसर, बशर्ते आपने जो t को माना था t की वैल्यू उठा के x क्यूब यहाँ पे रख दो, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन 8 भी देख लिया और अब चलते हैं क्वेश्चन 9 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है। तो ये देखिए ये क्वेश्चन 9 और देखते हैं कि इसका समाकलन कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले लगाओगे इंटीग्रेशन dx के सापेक्ष करना है, dx से मल्टीप्लाई कर दो, इसके बाद ये जो tan दिख रहा है ना, tan को आपको कुछ मान लेना पड़ेगा। tan को अगर आप कुछ मानते हो तो उसका अगर आप क्या करोगे अवकलन, तो sec स्क्वायर x आ जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले को हटाना है हमको ना, तो ऊपर वाला तभी हटेगा जब नीचे वाले को कुछ मान लोगे, तो आप नीचे को मान लो जो tan x को कुछ मान लो आप, तो मान लेते हैं कि tan x बराबर मान लेते हैं t, तो अवकलन करोगे दोनों पक्षों का तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x और ये हो जाएगा dt अपान dx। अब आप dx का मान निकालोगे तो dx बराबर क्या हो जाएगा, ये है dt और बटा ये पूरा नीचे हो जाएगा तो क्या आएगा sec स्क्वायर x। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं, तो बिल्कुल समझ में आ रही होगी। चलते हैं आगे देखते हैं। देखो ये इंटीग्रेशन है, ऊपर जो भी लिखा है उसको आप ऐसे उतार दो और बटा नीचे क्या है tan x को क्या माना आपने t, तो यहाँ पे कर दो t, tan स्क्वायर है तो t स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। कोई डाउट नहीं ना, चलो आगे देखते हैं। देखो dx की वैल्यू अगर आप निकाले हो क्या आया है dt अपान sec स्क्वायर x, तो यहाँ पे लिखोगे dt अपान sec स्क्वायर x और इससे ये कट गया। चलो आगे देखते हैं। फिर है इंटीग्रेशन 1/, ये है रूट में टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू क्या है dt और ये बन गया फॉर्मूला 1/, ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था क्या होता है बताइए, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लॉग में पहले x फिर रूट में यही उतार दो लिख दो मॉड में। इसका फॉर्मूला मैंने आपको पार्ट 2 में बताया था, तो जाके आप पार्ट 2 देखिए। तो फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूले पे रखो तो हो जाएगा लॉग और मोड में पहले ये जो t है उसको t को लिख दो प्लस रूट में यहाँ पे जो पूरा है उसको उतार दो टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 और प्लस c छोड़ दो। इतना हो गया। इसका मैंने बताया था कि जो टी स्क्वायर है स्क्वायर को ढकोगे टी का अवकलन करोगे तो एक ही आएगा, उसी से भाग करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये हो गया। बाकी टी को आपने क्या माना, टी को माना tan x, जहां जहां पे टी वहां पे tan x रख दो, बाकी जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन 9 में देख लिया और अब चलते हैं क्वेश्चन 10 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है। तो देखो ये क्वेश्चन 10 और क्वेश्चन 10 के जैसे क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जैसे मान लीजिए रूट में है, रूट में हो चाहे ना हो, अगर इस टाइप का दिया रहे तो सबसे पहले आप उसको क्या कीजिएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर में या a माइनस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिएगा। पहले पूर्ण वर्ग इसको बोलते हैं, पूर्ण वर्ग बनाना, ठीक है। तो पहले आप पूर्ण वर्ग बना लीजिएगा, पहला काम ये कीजिएगा। सेकेंड काम ध्यान दीजिएगा कि जो एक्स स्क्वायर है उसकी वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो इस टाइप का बनेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर निगेटिव है तो एक्स स्क्वायर इधर रहेगा। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव है तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तब ये ऐसे बनेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं।
जैसे यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो x की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब इस टाइप का बनेगा, इधर रहेगा x स्क्वायर। अगर यही x की वैल्यू निगेटिव होती तो x स्क्वायर को इधर लगा लेते, इसके पहले माइनस कर देते। तो ये दो चीज अगर आप ध्यान रखते हैं तो कुछ में 10 जैसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो आप इंटीग्रेशन लगा लीजिएगा। लग गया इंटीग्रेशन। देखो क्या करना है, इसमें सबसे पहले पूर्ण वर्ग बना लेना है। तो पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाता है मैं आपको सिखा दूं बगल में, ध्यान दो फटाफट। जैसे मान लो क्वेश्चन में यही है ना, ये क्या है, एक्स स्क्वायर है और प्लस 2x है प्लस क्या है 2 है, यही तो है। अब यहाँ पे देखो ये जो है x इसका स्क्वायर हो सकता है और प्लस ये लिखा हुआ है 2a, a माने क्या, a माने a की वैल्यू x है और यहाँ पे 2x आया है, तो b की वैल्यू कितना कर दे कि यहाँ पे 2x आ जाएगा। अगर यहाँ पे 2 कर दोगे तो 4x आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर 1 रहेगा तो गुणा करोगे तो पूरा देखो 2x आ जाएगा। आया कि नहीं आएगा। तो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर होना चाहिए। b स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर होना चाहिए, 1 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर किए हो, इसको जोड़ दिया गया तो इसको घटाना भी तो पड़ेगा, तो 1 का स्क्वायर घटा भी दो। और जो प्लस 2 तो था ही, तो प्लस 2 को आप रहने दो। इतनी बात समझ में आ रही है ना। चलो आगे देख लेते हैं। फिर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये बन गया x प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो a प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस 1 का वर्ग करोगे 1 ही आएगा, प्लस 2 हो जाएगा। फिर हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 2 में से 1 जाएगा तो आएगा प्लस 1। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं। पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले आप इसको पूर्ण वर्ग बनाओगे। पूर्ण वर्ग बनाने के बाद देखो क्या मिल रहा है, तो ये मिला तो आपने ऐसे उतार दो 1/, इसकी वैल्यू क्या आई, तो रूट के अंदर वैल्यू आई x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस क्या 1। इतनी बात समझ में आ रही है। इसके बाद ये जो 1 है इसको आप लिख सकते हो 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये दिख रहा है 1/, ये पूरा x मान लो तो x स्क्वायर प्लस इसको a मान लो तो a स्क्वायर इस टाइप का दिख रहा है। और इस टाइप का दिख रहा है तो इसके सिंबल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है 1/a 10। अच्छा रूट में है तो इसके सिंबल का फॉर्मूला क्या होता है log x प्लस रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। फॉर्मूले पे रख दो, बाकी जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। तो और रख लेते हैं फॉर्मूले पे। फॉर्मूला क्या है, पहले log, तो यहां पे आप लिखो log x माने यहां पर x है तो यहां पे x लिखा गया है, तो यहां पर x के स्क्वायर को भूल जाना है आपको, ये पूरा x है तो क्या है x प्लस 1, ये हो गया। फिर प्लस है तो यहां पे प्लस कर दो, रूट है तो रूट लगा दो और रूट में यहां पे जो है पूरे को उतारा गया तो यहां पे जो है पूरे को उतार दो। x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, ये पूरा आ गया। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो x स्क्वायर होता है उसमें स्क्वायर को ढक लेते हो, बाकी जो भी बच रहा है उसका अवकलन कर देते हो। तो x प्लस 1 का अवकलन करोगे तो अवकलन करने पे 1 ही आएगा, उससे भाग करना पड़ता तो यहाँ पे 1 से भाग कर दो और प्लस ही जोड़ दो, बस हो गया ये आंसर। तो इससे हम लोगों ने कुछ में 10 में देख लिया। अब चलते हैं कुछ में 11 की ओर। देखिए जो कुछ में 11 है वो भी एकदम ऐसे ही है, फिर भी मैं आपको 11 समझाने का प्रयास करता हूं। 11, 12, 13, 14, 15 ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में 11 और देखते हैं क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है। तो ये देखिए ये क्वेश्चन 11 और करना है इसका समाकलन, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले आप इंटीग्रेशन लगा लीजिएगा, x से सापेक्ष करना है तो dx से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, देखो ये जो दिख रहा है ना इसका पूर्ण वर्ग हमको बनाना है सबसे पहले, मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर में या a माइनस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो आप चाहो तो इसी में क्रम बाई क्रम से कर सकते हो, लेकिन मैं बगल में इसको उठाकर कर दे रहा हूं 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। आप बोर्ड में भी इसके बगल में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा, तो पहले यहाँ पे देखो इसको क्या लिख सकते हो 3x का स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस क्या होता है 2a भी होता है कि नहीं, तो 2a माने क्या, ये पहला वाला ये है और b तो यहाँ पे 6x आया हुआ है, तो 2 3 6x पहले से है। अब b की वैल्यू कितना कर देंगे वो 6x रहे, तो b की वैल्यू अगर 1 कर देते हो 2 3 6 करने में 6x ही रहेगा। और a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माने कि b की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देना पड़ेगा। अब आपने 1 का स्क्वायर करके जोड़ दिया है, तो अगर आप जोड़ दिए हो तो घटाना भी पड़ेगा। इससे क्या होगा, घटा दोगे तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -1 घटा भी दोगे और प्लस आप 5 जोड़ दोगे। ये बात समझ में आ रही है। चलो आगे देखो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बन गया फॉर्मूला 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर
और माइनस 1 का वर्ग करोगे 1 आएगा, प्लस यहाँ पे 5 हो गया, ये हो गया 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और घटाओगे तो प्लस 4 आएगा। ये आ गया, आ जाओ समाकलन 1/, इसको क्या लिख सकते हो 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस 4 को क्या लिख सकते हो, तो लिख सकते हो 2 का स्क्वायर और इंटू dx। ये बन गया फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/। फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a। उसी पे तोड़ दो बस, तो क्या 1/x, तो 1/x माने क्या 1/a, माने जो a स्क्वायर है वो, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, a की वैल्यू क्या है 2, तो 1/a, फिर tan इनवर्स, तो यहाँ पे कर दो tan इनवर्स x बाई a, यहाँ पे x को लिया गया बटा a को लिया गया, तो x की वैल्यू ये पूरी है 3x बटा 1, और बटा a माने a की वैल्यू क्या है 2 है। इतना हो गया। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो x स्क्वायर है, स्क्वायर को ढकते हैं, बाकी ये जो बच रहा है इसका अवकलन करते हैं, तो 3x प्लस 1 का अगर आप अवकलन करते हो बगल में, तो 3x का 3 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, अवकलन सिर्फ 3 आएगा। अवकलन करने पे जो भी आता है उससे आप भाग कर देते हो, मैंने ऐसा आपको बताया था। प्लस ही जोड़ देना, फिर 1/, देखो नीचे 2 और 3 गुणा हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये हो गया tan इनवर्स 3x प्लस 1/2। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन 11 भी देख लिया, ये है क्वेश्चन 11 का आंसर। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन 12 की ओर, और क्वेश्चन 12 सेम ऐसे ही है, पर वहां पे क्या है, जो एक्स स्क्वायर है वो माइनस में है। तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि जब एक्स स्क्वायर प्लस में हो, यहाँ पे प्लस, यहाँ भी प्लस, पहले वाले में प्लस, तो उसको तो सिंपली ऐसे सॉल्व कर दिए, लेकिन अगर स्क्वायर माइनस में रहेगा तब उसको आप कैसे सॉल्व करो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो ये है क्वेश्चन 12, और करना है क्वेश्चन 12 का समाकलन। तो समाकलन करने के लिए पहले क्या लगोगे, इंटीग्रेशन, x से सापेक्ष करना है तो dx से मल्टीप्लाई कर दोगे। इसको पहले उतार लो, 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे बनाते हैं पूर्ण, तो बहुत ध्यान देखिएगा। ये 7 है, 7 को ऐसे आप रहने दो, यहां देखो माइनस होने सब कॉमन ले लो, तो क्या दिख रहा है अंदर 6x और प्लस क्या, या एक काम करो रुक जाओ, पहले ऐसे है ना, इसके बाद पहले इसको लिख लिया करो माइनस एक्स स्क्वायर को, और फिर इसको लिख लिया करो जो भी रहे माइनस 6x, फिर 7 लिखो। अब चूंकि ये जो माइनस तो ही है, तो माइनस कॉमन ले लो, कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और माइनस ये प्लस हो जाएगा 6x। इतनी बात समझ में आ रही है, जब माइनस में रहेगा एक्स स्क्वायर तो उसको ऐसे ही सॉल्व करोगे। 7 माइनस, देखो ध्यान से देखना, ये जो है इसको लिखते हो x का स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो गया, प्लस 2 ये भी होता है, तो 2 गुणे a की वैल्यू क्या है x है, और b की वैल्यू कितना करोगे, यहाँ पे 6 आ जाए तो b की वैल्यू 3 कर दो, तो 2 3 6x आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, यानी 3 का स्क्वायर कर दोगे, तो 3 का अगर आपने स्क्वायर किया तो जोड़ा, तो 3 का स्क्वायर घटाना भी पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ रही है ना। चलो आगे देखते हैं, वो ये है 7 माइनस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, क्या हो जाएगा x प्लस 3 का स्क्वायर, और माइनस 3 3 का क्या हो जाएगा 9। थोड़ा सही सॉल्व कर लेते हैं, ये देखो 7 माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7 और 9 कितना हो जाएगा 16 माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसको पहले ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो सॉल्व हो गया, आ जाओ इंटीग्रेशन 1/, 16 का वर्ग करोगे तो हो जाएगा 4 का वर्ग, और माइनस क्या आया x प्लस 3 का स्क्वायर, तो करोगे x प्लस 3 का स्क्वायर, यहां पे रूट लगा हुआ है तो ये लग गया रूट। ठीक है, और इंटू dx, देखो ये बन गया फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला। रूट में क्या होता है 1/रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, होता है साइन इनवर्स x बाई a, और प्लस ही जोड़ देते बस। तो आ जाओ, देखो पहले क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, तो कर दो आप साइन इनवर्स, देखो a स्क्वायर माइनस ये पूरा x है तो x स्क्वायर है कि नहीं, इस टाइप का, तो साइन इनवर्स x बाई ये, x की वैल्यू क्या है, तो x प्लस 3x की वैल्यू है, बटा a की वैल्यू कितनी है 4 है, 4 को लिख दो। इसके बाद क्या करते हैं कि जो ये x दिख रहा है ये पूरा, इसका अवकलन करते हैं, तो x प्लस 3 का अवकलन करोगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, अवकलन करके 1 से भाग करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस सी जोड़ दोगे, और ये आ गया क्वेश्चन 12 का आंसर। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन 12 के सारे क्वेश्चन अच्छे से देख लिए। तो बस आज की वीडियो में रहने दें क्वेश्चन 12 तक ही, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी पहले से बड़ा हो चुका है। ठीक है, बाकी जो आगे क्वेश्चन वो कवर करेंगे एक नए वीडियो में। तो ये पार्ट 3 था, अब की बार मिलते हैं पार्ट 4 के साथ।
तो अगर आपको पार्ट 4 नीचे कहीं दिख रहा है तो वहां देख के आप पढ़ाई कर लो, नहीं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप उसकी पढ़ाई कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ। तो बाकी बात आती है लाइव क्लास पढ़ने की। तो जो बच्चे लाइव क्लास पढ़ना चाहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, या खाली मैथ का पढ़ना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां से व्हाट्सएप नंबर लेकर के मुझसे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। ठीक है, कांटेक्ट करने के बाद मैं आपको एक छोटा सा पिन दूंगा, एक नंबर दूंगा, आप उस नंबर को जूम ऐप पे डाल करके मुझसे लाइव क्लास पढ़ सकते हो। ठीक है, और ये हो गया। बाकी तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारे लाइव क्लास का जो अमाउंट है, पेड जो पैसा है वो है 500 रुपए। आप 500 रुपए दे करके पूरा मैथमेटिक्स इंटर का आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही। तो फिर मिलते हैं पार्ट 4 में, तब तक के लिए बाय टेक केयर, जय हिंद। और आप लोगों ने प्यार हमारे ऊपर ऐसे बनाए रखिए। धन्यवाद।